हेलो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके का जो टॉपिक है संत और संप्रदाय, उसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संत दादू दयाल जी के बारे में, जो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, अर्थात जो भगवान का जो रूप है उसे निराकार मानते हैं। आपको पता है भक्ति के दो मार्ग होते हैं, सगुण भक्ति मार्ग और निर्गुण भक्ति मार्ग। तो ये निर्गुण भक्ति मार्ग से संबंधित थे संत दादू दयाल जी। इन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है और यकीन मानिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आएगा तब। अब देखिए इनकी जीवनी के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म गुजरात के अंदर हुआ था 1544 ईस्वी में। अब देखिए इनकी जीवनी से संबंधित कुछ ख्याति भी है, कुछ किंवदंतियाँ भी है कि ये साबरमती नदी के अंदर, जो गुजरात के अहमदाबाद में जो बहती है साबरमती नदी, उसमें ये तैरते हुए पाए गए थे। और इनका लालन पालन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इनका जो लालन पालन है वो जुलाहा परिवार के अंदर हुआ था। दोस्तों ब्राह्मण परिवार के अंदर जो इनके पिता थे उनका नाम था लोधीराम ब्राह्मण, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। बाद में दादू दयाल जी की शादी भी हुई थी, इनके दो बच्चे भी हुए थे, दो पुत्र। एक का नाम था गरीबदास जी और दूसरे का नाम था मिस्किन दास जी। इन्होंने दोस्तों संत दादू दयाल जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसे दादूपंथी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और जब ये गुजरात के अंदर थे तो सबसे पहले दोस्तों ये राजस्थान के आमेर में आए थे, जो अभी जयपुर जिले के अंदर है आमेर। और उस समय आमेर के राजा हुआ करते थे भगवंत दास, जो राजा भारमल के पुत्र थे। दोस्तों आपको पता होगा राजा भारमल है, इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और उनके ही पुत्र थे कौन, भगवंत दास। तो भगवंत दास के समय ये आमेर के अंदर आए थे संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सांबर के अंदर दिया था। सांबर कहाँ पे है, जो जयपुर जिला है, जयपुर जिले के अंदर सांबर नामक एक स्थान है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया और दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों अगर हम इनकी कर्मस्थली के बारे में बात करें संत दादू दयाल जी की, तो सांबर और नारायणा ये इनकी कर्मस्थली है। आपको पता होगा नारायणा में अभी जो दादूपंथी संप्रदाय इनकी प्रधान पीठ है नारायणा के अंदर, ठीक है, नरेना जिसे हम बोलते हैं, अभी नरेना भी बोलते हैं। अब देखिए जब मुगलों का जब शासन था उस समय क्या हुआ था कि फतेहपुर सिकरी में एक धर्म सम्मेलन हुआ था और उस धर्म सम्मेलन में भाग लिया था संत दादू दयाल जी ने। और उसमें अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी। तो अकबर से मुलाकात करने वाले थे संत दादू दयाल जी, ठीक है ना। और इनका अंतिम समय कहाँ पे बीता था दोस्तों, भेराणा, जो भेराणा नारायणा के पास में एक स्थान है भेराणा, वहाँ पर इनका अंतिम समय बीता था। और जो दादूपंथी संप्रदाय है उसके अंदर क्या होता है, जब मृत्यु हो जाती है तो सबको गाड़ा या दफनाया नहीं जाता, ना ही उसको जलाया जाता है, उसको पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि अंतिम समय में भी जो हमारे जो शरीर है, डेड बॉडी है, वो भी किसी ना किसी के काम आ जाए। तो ये पक्षियों के भोजन के लिए अपने शरीर को, मृत शरीर को खुला छोड़ दिया जाता है। तो संत दादू दयाल जी ने अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी। इन्होंने अपनी देह का त्याग किया और भेराणा में एक गुफा है दोस्तों, गुफा भेराणा की पहाड़ियों के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया, जिसे आज क्या कहते हैं, दादू खोल या दादू पालकी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है, तो वो मंदिर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, ये तो दादू दयाल जी की यहाँ पे मूर्ति आपको दिख रही है। और दूसरे चित्र के अंदर आप देख सकते हो ये भेराणा की तस्वीर है वहाँ की, वहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। अगर आपको कभी मौका मिले वहाँ जाने का तो आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों वापस अपने टॉपिक पर आइए। इनका अंतिम समय भेराणा के अंदर बीता था और भेराणा की पहाड़ियों में जो गुफा बनी हुई है उसे दादू खोल या दादू पालकी के नाम से जाना जाता है। दादूपंथी संप्रदाय से जो भी मंदिर बना हुआ होता है ना, उसको दादू द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं, दादू द्वारा। संत दादू दयाल जी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो कुछ इनके जो ग्रंथ हैं, मुख्य ग्रंथ है, उसमें देखिए एक तो दादू वाणी ग्रंथ है और दूसरा है दादूरा दूहा। तो इनके उपदेश इन दो ग्रंथों के अंदर जो है लिखे हुए हैं। आज भी दोस्तों जो दादूपंथी संप्रदाय के लोग हैं वो मंदिर के अंदर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वहाँ पर दादू वाणी ग्रंथ को रखा जाता है और इसका नित्य पाठ किया जाता है।
क्योंकि ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, जो दादूपंथी संप्रदाय है इसके अंदर 5 तीर्थ माने गए हैं, पंच तीर्थ माने गए। तो कौन कौन से हैं? एक तो आमेर, जहाँ पे सबसे पहले दादू दयाल जी आए थे। दूसरा है सांभर, ठीक है। तीसरा है नारायणा, जहाँ पर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और नारायणा के पास में ही है भैराना, जहाँ पर इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। और लास्ट में है दोस्तों कल्याणपुर। तो ये 5 पंच तीर्थ माने गए दादूपंथी संप्रदाय के अंदर। दोस्तों दादूपंथी संप्रदाय के अंदर जो दादू दयाल जी थे, इनके मुख्य 152 शिष्य हुए थे। उसमें से 52 शिष्य प्रमुख थे, जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके जो 52 शिष्य थे इसके अंदर दोस्तों इनके जो पुत्र थे ना, वो भी आते हैं। इनका जहाँ भी सत्संग होता है, जो दादूपंथी संप्रदाय है जहाँ पर इनका सत्संग होता है, उस स्थान को, उस स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों जब दादू दयाल जी ने समाधि ले ली थी, अपनी देह का त्याग कर दिया था, उसके बाद में दादूपंथी संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हो गया था। इनकी 5 शाखाएं कौन कौन सी थी 5 भागों में? एक तो खालसा, सेकंड खाकी, थर्ड नागा, चौथा विरक्त और 5वां उत्तरादे। तो यहाँ पर जो खालसा शाखा था, इनकी खालसा शाखा, वो वास्तव में कहाँ पे थी? जो नारायणा है, नारायणा सांभर नारायणा, यहाँ पर इनकी खालसा शाखा थी, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाया था दोस्तों गरीबदास जी ने, जो इनके पुत्र थे, खालसा शाखा को। अब देखिए दूसरी इनके 2 जो मेन शिष्य थे ना, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिन्होंने इनकी जो शाखाओं को आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पे प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? तो एक देखिए दोस्तों रजबदास जी, इनके बारे में आपने सुना होगा। संत जो रजबदास जी थे, ये पठान परिवार से संबंधित थे और इनका जन्म जयपुर के सांगानेर में हुआ था, जहाँ पे आज सांगानेर हवाई अड्डे के बारे में आपने सुना होगा। तो सांगानेर के अंदर रजबदास जी का जन्म हुआ था। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये शादी करने जा रहे थे, मतलब घोड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, तब इन्होंने दादू दयाल जी की वाणी सुनी थी, इनके उपदेश सुने थे और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब आजीवन कंवारा रहना है, शादी नहीं करनी है मुझे। इनके उपदेश इतने लगे थे रजबदास जी को। तो ये आजीवन एक दूल्हे के वेश में रहकर लोगों को उपदेश देते रहे और भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। इन्होंने जो दादूपंथी संप्रदाय है उसकी खाकी शाखा को आगे बढ़ाया था। कौन सी शाखा को? ध्यान रखना, खाकी शाखा को। और इनके 2 मुख्य ग्रंथ भी है, इनके नाम से ही संबंधित है, जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। रजबवाणी और सर्वंगी, इनके 2 मुख्य ग्रंथ थे। दूसरे इनके जो शिष्य, प्रमुख शिष्य थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ये मुख्यतः दौसा से संबंधित थे। और इन्हें दोस्तों यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। शंकराचार्य कौन थे? आपको पता होगा, 10वीं सदी के अंदर जिन्होंने भक्ति धारा की शुरुआत की थी साउथ के अंदर से, ठीक है ना। साउथ में इन्होंने, शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इन्हें सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। और ये कौन से इन्होंने कौन सी शाखा आगे बढ़ाई थी? आपको पता होगा, ये दोस्तों जो नागा शाखा है ना, नागा शाखा, इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? सुंदरदास जी। तो ये नागा शाखा से संबंधित थे। इन्होंने मुख्य ग्रंथ लिखे थे, इनके नाम से संबंधित है, वैसे इन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे थे। इनमें से मुख्य 3 ग्रंथों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक सुंदर विलास, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली। तो ये सुंदरदास जी के, इनके नाम से ही रिलेटेड है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इनके ये मुख्य ग्रंथ थे। अब देखिए तीसरी शाखा खालसा के बारे में हमने आपको बता दिया कि जो इनके बेटे थे गरीबदास जी, इन्होंने आगे बढ़ाया था। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 शाखाएं और आती है, जैसे विरक्त और उत्तरादे। इनका क्या मतलब है? विरक्त से आशय कुछ इनके शिष्य ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, केवल भक्ति में ही लगे रहे, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहा, तो वो विरक्त शाखा से संबंधित थे। और 5वें है दोस्तों उत्तरादे। उत्तरादे का आशय कि कुछ ऐसे इनके भक्त थे जो राजस्थान के उत्तर दिशा में जाकर उपदेश, भक्ति आराधना करने लगे, उधर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, दादूपंथी संप्रदाय का प्रचार किया, तो वो उत्तरादे कहलाए। तो ये दोस्तों राजस्थान के जो संत और संप्रदाय है, उनके जो मुख्य संत दादू दयाल जी के बारे में था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने मीराबाई के बारे में अच्छी तरह से समझाया है, वो आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर
जो राजस्थान के संत संप्रदाय, इसके अलावा राजस्थान जीके और साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित बेहद अच्छे अच्छे वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।